ऑन एंड्रॉइड साइड ऑफ थिंग्स मैं हमेशा सैमसंग के फ़ोन ही यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ वन UI। और ऐसा क्यों है यही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गिव इट अ शॉट। तो पहला रीज़न है माई फाइल्स ऐप। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो इस ऐप को मेरी फेवरेट फाइल मैनेजर ऐप बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे दो फीचर्स के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। और बेसिकली ये दो फीचर्स इस फाइल मैनेजर ऐप को मेरी फेवरेट फाइल मैनेजर ऐप बनाते हैं। और पहला फीचर है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सपोर्ट फॉर कॉपी समथिंग। और मैं डिटेल में बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो जब आप स्प्लिट स्क्रीन मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं और माई फाइल्स को ही ओपन करते हैं दोनों जगह, तो आप किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके उसे डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हैं दूसरे फोल्डर में और वो वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ फाइल्स को कॉपी करने के लिए इतनी सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत, हम यहाँ पे सिंपली भी किसी फाइल को कॉपी कर सकते हैं और उसे दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका एक यूज़ केस बता देता हूँ और एग्जाम्पल के लिए मैं अपना यूज़ केस बताता हूँ आपको। लेट्स सपोज मैं किसी वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो उस वीडियो के जो थंबनेल्स है वो अलग फोल्डर में होंगे और उसके बी रोल अलग फोल्डर में, शॉर्ट्स अलग फोल्डर में। लेकिन उस वीडियो पे काम करने के लिए मुझे सब चीज़ें एक ही फोल्डर में चाहिए, तो मुझे एक और फोल्डर बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट के नाम से, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उस फोल्डर में मूव करनी पड़ती है। तो ये सभी फाइल्स मैं इसी फीचर का यूज़ करके मैनेज करता हूँ एक ही फोल्डर में, और इसको यूज़ करके मुझे बार बार फोल्डर्स को स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक इंस्टेंस पे मैं अपना मेन प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करके रखता हूँ और दूसरे इंस्टेंस पे मैं फोल्डर स्विच करते रहता हूँ जहाँ से मुझे आइटम्स को उठाना है और उसे पेस्ट कर देता हूँ अपने मेन प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो बहुत ही आसान बनाता है ये फाइल्स को मैनेज करना। और आप अपनी क्लाउड स्टोरेज भी डायरेक्ट माई फाइल्स ऐप से ही एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे वन ड्राइव और गूगल ड्राइव दोनों ही सपोर्ट है और आपको बस करना इतना है, अगर आप वन ड्राइव एक्सेस करना चाहते हैं तो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए, और अगर आप अपनी गूगल ड्राइव एक्सेस करना चाहते हैं तो अपने गूगल ड्राइव से लॉगिन कर लीजिए। और सिर्फ लॉगिन करने के बाद ही जो भी क्लाउड स्टोरेज आपने चूज़ करी होगी उसे आप एक्सेस कर पाएंगे डायरेक्टली माई फाइल्स ऐप से। और इसका फ़ायदा यह है आप यहाँ पे गूगल ड्राइव की जो ऐप है और वन ड्राइव की जो ऐप है उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा यह है आपको उन ऐप्स में से सेपरेटली डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी फाइल्स। आप डायरेक्टली माई फाइल्स ऐप में जाइए और जो फाइल आपको ऑफलाइन चाहिए जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर लीजिए, तो इससे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन फ़ायदा यह है बाद में आपको मैनेज नहीं करनी पड़ेगी, आप पहले ही उस फोल्डर में पेस्ट कर लीजिए जहां आप चाहते हैं उस फाइल को। तो जितने भी आपके स्टोरेज सोर्सेज हैं आप उन सभी को माई फाइल्स ऐप से एक्सेस कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंप्लीफाई बना देता है चीज़ों को। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी बेस्ट नोट टेकिंग ऐप्स के बारे में जो एंड्रॉइड में अवेलेबल है, लेकिन उस वीडियो में मैंने सैमसंग नोट्स ऐप इंक्लूड नहीं करी थी क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है सैमसंग के डिवाइसेस के लिए। लेकिन इस वीडियो में क्योंकि मैं यहाँ पे सैमसंग के बारे में ही बात कर रहा हूँ तो मैं इस ऐप के बारे में भी बात करने वाला हूँ। इनफैक्ट ये ऐप वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है जो मुझे फोर्स करता है वन UI को यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये ऐप इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे हम बात करें यहाँ पे UI की जो बहुत ही क्लीन है, काफ़ी क्लीन UI है, चाहे हम बात करें लाइट मोड या फिर डार्क मोड की, बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज हो जाती है ये ऐप लाइट मोड और डार्क मोड दोनों में, और बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं यहाँ पे। तो सब फीचर्स के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा मैं इस वीडियो में क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो नहीं है सैमसंग नोट्स ऐप के लिए। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे बहुत ही कूल लगती है वन UI में, और वो है ड्रैग टू सिलेक्ट आइटम्स। तो यहाँ पे जितनी भी फर्स्ट पार्टी ऐप्स है मोस्ट ऑफ द ऐप्स में आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं आइटम्स को। जैसे कि गैलरी में आपके फोटोज़ हो गए, आप ड्रैग करना स्टार्ट करिए और फोटो सिलेक्ट होते चले आएंगे। और सिर्फ गैलरी नहीं, यहाँ पे सैमसंग की जो फर्स्ट पार्टी ऐप्स है मोस्ट ऑफ द ऐप्स में ये चीज़ सपोर्टेड है। जैसे कि सैमसंग नोट्स, यहाँ पे भी आप अपने नोट्स इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं और ये चीज़ कूल लगती है। हालांकि इस चीज़ का चाहे प्रैक्टिकली इतना यूज़ हो या ना हो, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। सैमसंग पे भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं दूसरी एंड्रॉइड स्क्रीन यूज़ करने के बारे में नहीं सोच सकता, और मैं सैमसंग पे का यूज़ टू हुआ उसके एक फ़ीचर की वजह से जो कि आप जानते ही होंगे। आपको अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर भी कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड है उन सभी जगह पे आप अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। और ये फीचर मुझे काफ़ी कूल तो लगा ही था, लेकिन जब मैंने इसे यूज़ किया तो मैं यूज्ड हो गया इस फीचर का। तो ये ऐप मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगती है क्योंकि बिल्स तो मैं इससे पे कर ही सकता हूँ, लेकिन जो मेरी ऑनलाइन पेमेंट्स होती है जैसे कि UPI पेमेंट या फिर कहीं पैसे ट्रांसफ़र करना, वो सब काम भी हो जाते हैं इस ऐप से। तो ये वन स्टॉप है ऑल फाइनेंशियल नीड्स के लिए। ऐसी कोई चीज़ इंडिया में खासकर किसी और ऐप में तो नहीं है। एंड ऑब्वियसली यूज़र इंटरफेस इटसेल्फ, ये तो एक फैक्टर है ही। तो एंड्रॉयड में सबसे अच्छा UI मुझे सैमसंग का ही लगता है। जनरल UI की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो ऐप्स है उसमें जो कलर स्कीम्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइट और डार्क मोड जो है वो बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज है। और ये तो आप सब जानते ही होंगे कितना वन हैंड फ्रेंडली है वन UI। और वन हैंड फ्रेंडली है जो एलिमेंट है, जो इतने बड़े हेडर होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े टाइटल होते हैं यहाँ पे, ये वन हैंड फ्रेंडली तो है ही, लेकिन ये लुक भी काफ़ी अच्छा देता है ऐप्स को या फिर UI को।
तो सब चीज़ें जो लुक है ऐप्स का वो काफ़ी स्मूथ है। यहाँ पे एनिमेशन हमेशा से काफ़ी स्मूथ रही है सैमसंग में। हाँ वो बात अलग है, जो लो एंड डिवाइसेस होते हैं उनमें फ्रेम रेट इतने अच्छे नहीं होते तो इतनी स्मूथ फील नहीं होती, लेकिन जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनमें फ्रेम रेट काफ़ी अच्छे होते हैं तो एनिमेशन और ज़्यादा स्मूथ लगती है। एप्पल के लेवल पे मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इस वीडियो का जो फोकस है वो एंड्रॉइड पे ही है, और अभी भी अगर मुझे एंड्रॉइड या iOS में से चूज़ करना हो तो मैं iOS ही चूज़ करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मुझे बात करनी थी एंड्रॉइड में फेवरेट UI मेरा कौन सा है उस बारे में, जो कि काफ़ी लोग पहले से ही जानते होंगे जो फ़ोन इंस्पायर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में मैंने बता दिया कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से वन UI मुझे ज़्यादा पसंद है। और वन UI से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग क्वेरी आती है तो मैं उस चीज़ पर भी वीडियो बना दूंगा। सो इसी के साथ साइन ऑफ करूँगा आज की वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।